हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हो रही है काफ़ी बढ़िया गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 3:48। मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में जो हमारी तीर्थन वैली की ट्रिप थी, उस पर टोटल खर्चा वगैरह कितना आया था और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, क्या आइटनरी रहेगी, सबसे बेस्ट आइटनरी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप तीर्थन वैली घूमने जा रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट आइटनरी क्या रहेगी। जैसे दिल्ली से इसकी डिस्टेंस है तीर्थन वैली की, वो है 500-450 किलोमीटर के आसपास, जिसमें टाइम लगता है 8-9 घंटे। मान लो सुबह निकलते हैं 6-7 बजे तो 2 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं 8 घंटे में। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टे के लिए जीबी में। क्या है, जीबी में थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, और जीबी की जगह अगर जाएंगे अपन जैसे बंजार से गुसैनी के जो बीच में जगह है वो सबसे बेस्ट है। वहाँ पे होटल स्टे वगैरह काफ़ी बढ़िया है, और वो तीर्थन जो रिवर है उसके सब किनारे पे है, तो वहाँ पे मज़ा आता है रुकने में, बढ़िया है। और 2 नाइट काफ़ी है। जैसे मान लो स्टे आप करना चाहते हो 2 नाइट काफ़ी है। अगर 3 नाइट करते हो तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा जगह भी घूम सकते हो। बेस्ट स्टे ऑप्शन तो यही है, बंजार और गुसैनी के जो बीच में जगह है वो, या फिर जीबी से आगे सोजा भी अच्छी जगह है अगर वहाँ रुकना चाहे तो ये तो स्टे ऑप्शन हो गए। और घूमने के लिए बताता हूँ मैं, अगर जो मैंने जगह बताई है वहाँ पे अगर स्टे करते हैं तो फिर उसमें घूमने के लिए 2 जगह हैं। एक तो है हिमालयन नेशनल पार्क, और वहाँ से ही मतलब ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं चोई वाटरफॉल तक। तो ये 2 जगह हैं, इसी रूट पर है ये, बंजार से और गुसैनी के बीच में। तो जिस दिन आप जाते हो उस दिन इन 2 चीज़ों को कवर कर सकते हो। जैसे मान लो 2-3 बजे पहुँच गए, और 2-3 बजे पहुँचने के बाद थोड़ा आराम किया और फिर शाम को आराम से निकल गए घूमने के लिए 1-2 घंटे रेस्ट करके, तो आप हिमालयन नेशनल पार्क घूम सकते हो। वो बढ़िया है, बच्चों के लिए भी सही है, और वहाँ पे आपने देखा है व्लॉग में सारा कुछ देखने को मिलता है, तो आराम से शाम को टहल सकते हैं। नेक्स्ट डे बताता हूँ, नेक्स्ट डे आप कवर कर सकते हो। जैसे दूर की जगह हो गई जलोरी पास, सबसे अच्छी है जलोरी पास जाइए, और वहाँ पे सुबह जल्दी निकलेंगे तो जलोरी पास, फिर वहाँ पे आप 2-3 ट्रैक है, कोई सा भी कर सकते हो। रघुपुर फोर्ट वाला ट्रैक है जो 3 किलोमीटर का है, और सैरोलसर लेक वाला ट्रैक है वो है 5 किलोमीटर का, बट इजी बताते हैं उसको। हमने तो रघुपुर फोर्ट वाला किया था जो काफ़ी बढ़िया था। जैसे ट्रैक करने में और वापस लौटने में 3 घंटे के आसपास तो लग ही जाते हैं। जैसे मान लो आप सुबह भी जाते हो 8-9 बजे ब्रेकफास्ट कर आ गए, उसके बाद जाते हो 10 बजे, और 1 घंटा तो लग ही जाता है वहाँ पहुँचने में, और फिर 1 घंटे के बाद ट्रैक करने में 3 घंटे, तो 2 के आसपास बज ही जाते हैं वापस लौटते। तो फिर वापस आके आप जीबी वगैरह में या फिर कहीं पे भी उससे पहले वो कर सकते हैं लंच, और फिर लंच करने के बाद फिर वहाँ पे उसी रूट पे पड़ती हैं 2-3 जगह पड़ती हैं। सबसे पहले पड़ता है वो मिनी थाईलैंड नाम से, जिसका नाम है कुल्ली-कुटांडी, कुछ ऐसा नाम है। हाँ, तो एक वो पड़ता है, वो मिनी थाईलैंड आराम से, हाँ वो आप देख सकते हो। और उसके बाद थोड़ा आगे पड़ता है, मतलब लेफ़्ट में जाके जीबी वाटरफॉल भी देख सकते हो। और फिर जीबी वाटरफॉल से ही आगे पड़ता है बालूनाग टेम्पल, जो कि हमको पता नहीं था कि ये रास्ता है, और जब हम वापस आ गए थे वहाँ जीबी वाटरफॉल से, तब जाके हमें पता चला कि ये रास्ता था इसका, वरना। और हमारे क्या बीच में वो जाम वाम लग गया था, काम चल रहा था रोड का, 2 घंटे वहाँ वेस्ट हो गए, वरना वो भी देख लेते उस दिन बालूनाग टेम्पल। तो फिर ये कवर हो जाएगा अगले दिन, और फिर उससे अगले दिन आप जा सकते हो कोटी छैनी। हम भी गए थे वहाँ पे हमारे साथ बहुत बेकार हुआ, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले
कुछ 1 किलोमीटर का भी मतलब सफ़र नहीं बचा होगा। उससे पहले हमने किसी सीनियर थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनसे पूछा था। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई नहीं है, कोटी चैनी, आप वापस जाइए और रास्ता दूसरा है। तो वहाँ से लौट के आ गए। और मैप वैप चलता नहीं है और हमारी गलती ये थी, हमने मैप डाउनलोड किया नहीं था। तो ये है। और वहाँ पे उससे पहले कोटी चैनी से पहले पड़ता है श्रृंगारिशी टेम्पल, तो आप वो भी देख सकते हो। तो एक दिन जिस दिन जाते हो उस दिन तो वो हो जाएगा हिमालयन नेशनल पार्क, और नेक्स्ट डे आप जलोरी पास जाइए। फिर वहाँ पे ये 3-4 चीज़ें कवर हो जाएंगी। रघुपुर फोर्ट हो जाएगा, और वो जी वाटरफॉल हो जाएगा, और मिनी थाईलैंड कवर हो जाएगा। और उसके बाद एक मतलब शाम तक एक वो है बालूनाग टेम्पल, वो भी, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और फिर जैसे नेक्स्ट डे आप करते हो चेकआउट, तो आप जा सकते हो। चेकआउट करने के बाद कोटी चैनी वहाँ जा सकते हो, और श्रृंगारिशी भी उसी रूट पे पड़ता है, दोनों एक ही रूट पे, तो वो चीज़ें देख सकते हो। और हाँ, तो मैं बताता हूँ खर्चा वर्चा कितना क्या हुआ था। तो हमारा जो स्टे था वो आपको मैंने दिखा दिया व्लॉग में, वो था 3000 रुपये पर नाइट, और उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट और 2 नाइट के तो हो गए 6000, और उसमें एक दिन हमने डिनर किया था तो उसके हुए थे 1500, तो टोटल 7500 तो वो हुए थे। और फिर वापस आ रहे थे तब डिनर किया था एक जगह, जब उस टाइम हमने रात ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा थोड़ा खाया था, 500 रुपये वो, तो 7,500-8,000 तो ये हुए। और कुछ मिसलिनियस खर्चे होते हैं, जैसे मान लो टिकट वगैरह के, और बाहर अपन कुछ लेते हैं छोटा मोटा, और तो फिर उसमें 1000 रुपये मान लो, तो हो गए 9000 हो गए टोटल। और डीज़ल की बात करें तो डीज़ल हमने डलवाया था, उससे पहले यहाँ से निकले थे तब अम्बाला में डलाया था 4286 का, और फिर वापस आ रहे थे तब डलवाया था तीर्थन वैली में 1000 का, और फिर उसके बाद पंजाब में डलवाया था हमने कितने का, 3972 का। तो ये टोटल डीज़ल हो गया हमारा लगभग 9500 का। तो 9500 का डीज़ल और 1500 रुपये कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चे, और प्लस 7,500-8,000 होटल के, तो ये टोटल हो गया 18-19 रुपये का हमारा बिल आया। तो ये था 2 नाइट के लिए, आराम से घूम सकते हैं, और ऑफ बीट लोकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक दिक्कत है, वहाँ के रास्ते ज़रूर ख़राब है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और रास्ते ख़राब है और छोटे भी हैं। कुछ आइटनरी है 2 नाइट की तीर्थन वैली के लिए।